पूरा सिलेबस होने वाला है उस सिलेबस को आपको बहुत अच्छे तरीके से जानना है और उसके बाद ये जो चैप्टर जब आपने पढ़ लिए तो अब इन चैप्टर्स को आपको छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड कर देना है। इस चीज को अंडरलाइन करना है, किसको अलग से निकाल के रख लो कि भाई उस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स और डेट होने वाली है, जैसे कि अगर बात करें किसके, अब सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहा है तो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी आपको 1 या फिर 2 मार्क्स में आता है, तो वहां पर भी एक बड़ा सा आपके पास सोर्स होगा, एक बॉक्स होगा और उसमें से जो क्वेश्चन होंगे वो आपसे पूछे जाएंगे। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, रोमन एम्पायर और गंगेज खान, तीनों चैप्टर एक साथ। हे भगवान, यहाँ तो एक चैप्टर की तैयारी नहीं हो रही थी और अब ये हाफ ईयरली एग्जाम में तो तीनों चैप्टर एक साथ पढ़ने पड़ेंगे और हाफ ईयरली एग्जाम में कुछ ही दिन बचे हुए हैं। तो भाई आप आ चुके हैं सही जगह पर, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके हाफ ईयरली एग्जाम की स्ट्रैटेजी। सो हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट, दिस इज आयुषी चौरे, योर हिस्ट्री टीचर, और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज में, जहां हम बनाते हैं देश का भविष्य। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं आपका ये जो क्लास 11 हिस्ट्री में होने वाला हाफ ईयरली एग्जाम है उसका मास्टर प्लान, जिसके साथ आप अपने 90% मार्क्स को पक्के कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है कि भाई आप क्या ये जो पूरा सिलेबस होने वाला है उस सिलेबस को आपको बहुत अच्छे तरीके से जानना है और उसके बाद आप कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है उस हिसाब से आपकी प्रायोरिटी को सेट करना है। तो देखो बेटा, अगर हम बात करें तो 85 to 90% स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम का जो सिलेबस होने वाला है वो ये 3 चैप्टर होंगे। फर्स्ट चैप्टर इज द राइटिंग एंड सिटी लाइफ, सेकेंड चैप्टर होगा आपका एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट और जो थर्ड चैप्टर होगा आपका वो होने वाला है नोमैडिक एम्पायर। तो भाई ये तीनों चैप्टर अगर मैं आपको बताऊं तो सेम वेटेज पे जाते हैं, या अगर मैं ज्यादा वेटेज की बात करूं तो एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट एक ऐसा चैप्टर है जहां से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इन तीनों चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए वन शॉट सीरीज, ठीक है, और ये सभी वीडियो आपने बहुत पसंद करे हैं। आप सभी बच्चे, आई गेस आप में से बहुत से बच्चे जो हैं वो इन सभी वीडियो को देख रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये तीनों वीडियोस को देखने के बाद आपका ये जो तीनों चैप्टर हैं उसका एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइडेड है और उसमें आपने बढ़िया तरीके से पूरा फुल कवरेज जो है वो इस चैप्टर का आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला काम आपको क्या करना है भाई, अगला काम होगा कि ये जो चैप्टर जब आपने पढ़ लिए तो अब इन चैप्टर्स को आपको छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड कर देना है, ठीक है। हर चैप्टर से कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स उठाने हैं जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने किस चीज को अंडरलाइन करना है, किसको अलग से निकाल के रख लो कि भाई उस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स और डेट होने वाली है, जैसे कि अगर बात करें किसके, राइटिंग एंड सिटी लाइफ की, तो भाई वहां पर क्या बताया हुआ है आपको, वहां पे अर्बनाइजेशन कब स्टार्ट होता है उसकी बात करी हुई थी, सुमेरियन लैंग्वेज कब आई उसकी बात करी हुई थी, ठीक है। वैसे ही अगर हम बात करें किसके, एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट की, तो क्रिश्चियनाइजेशन कब आया, एम्पायर कब डिवाइड हुआ, मंगोलियन एम्पायर में जाओगे तो भाई ट्रेड एंड कम्युनिकेशन कब आता है, जो गंगेज खान है उन्होंने कब कोई इंपॉर्टेंट काम किया, ठीक है। तो हर चैप्टर से आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स और उनकी डेट उठानी है। उसके बाद अगली चीज क्या करोगे, अगली चीज होने वाली है कि हर एक चैप्टर में से कुछ ऐसी की पर्सनालिटीज हैं जिनको लेकर आपको बात करनी है। तो की पर्सनालिटीज क्या हो गई भाई, की पर्सनालिटीज अगर राइटिंग एंड सिटी लाइफ पे जाओगे तो गिलगमिश मिल जाएगा आपको, असुरबेनीपाल मिल जाएगा। सेकंड चैप्टर में जाओगे तो वहां पे आपको अगस्टस मिल जाएगा, कॉन्स्टेंटिनोपोल मिल जाएंगे, ठीक है। और थर्ड चैप्टर में तो हमारे पास है ही नन अदर देन हमारे गंगेज खान। तो ये कुछ ऐसी की पर्सनालिटीज और उनके इंपॉर्टेंट काम है जिनको लेकर सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके फ्रेम करे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगली चीज क्या हुई कि हर एक चैप्टर जो है उससे कुछ ना कुछ एक मेजर कंसेप्ट या थीम होती है जिसको लेके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जैसे कि अगर बात करेंगे किसकी, फर्स्ट चैप्टर की, तो वहां से अर्बनाइजेशन उठा लो, ट्रेड उठा लो, ठीक है। सेकंड वाले चैप्टर पे जाओगे तो वहां से आपको स्लेवरी जैसा आइडिया मिल जाएगा। थर्ड चैप्टर पे ट्रेड एंड कम्युनिकेशन मिल जाएगा। मंगोल्स ने कैसे नोमैडिक होते हुए इतना बड़ा एम्पायर बनाया उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जब आप ये सब चीजें उठाओगे तो उसके बाद आपने क्या करना है कि भाई हर एक चैप्टर को आपने फ्लो चार्ट के साथ, माइंड मैप के साथ, बुलेट पॉइंट के साथ आराम से उसके नोट्स बनाने हैं और उसको आराम से पढ़ते जाना है, ठीक है।
आपको डिटेल नोट्स जो हैं, वीडियो नोट्स जो हैं, हर चीज़ जो है वो हमारे तरफ से प्रोवाइडेड है। क्वेश्चंस भी आपको कराए जाते हैं प्रारंभ बैच में, ठीक है। तो हर एक चीज़ हम भी आपको दे रहे हैं और आपको भी हमारे साथ साथ मेहनत करनी है और अपने टारगेट को अचीव करना है, ठीक है। अब उसके बाद अगला काम क्या करना है कि भाई जब तुमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली है तो अब तुम क्या करोगे, अब तुमने जाना है पुराने पेपर के ऊपर, मतलब कि तुमने देखने हैं पास्ट ईयर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं और उसके साथ सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को आप देखोगे। तो जब आपने ये सारी चीजें देखी है तो वहां से आपको क्वेश्चन पैटर्न पता चलेगा कि सबसे पहले आपसे पूछे जाते हैं 1 मार्क क्वेश्चन। 1 मार्क क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं बेटा, 1 मार्क क्वेश्चन में वो आपसे एमसीक्यू के फॉर्म में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे किसी इवेंट की डेट बता दो, उसका रीजन बता दो, कोई डेफिनेशन है तो उसका वर्ड बता दो, ठीक है, असर्शन रीजन हो गया, मैच द कॉलम हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। तो ये सारे फॉर्म्स जो होते हैं वो आपको यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन फॉर्म में एमसीक्यू के फॉर्मेट में दिख जाएंगे। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आता है 3 to 5 मार्क्स क्वेश्चन, या फिर आप बोल लीजिए कि अलग अलग स्कूल में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पेपर पैटर्न सेट होता है। तो जनरली अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की बात करें तो वो 3 मार्क्स में होगा। तो 3 मार्क्स में क्या पूछ लिया उन्होंने, 3 मार्क्स में उन्होंने कोई इवेंट दे दिया, उसको एक्सप्लेन करने को बता दिया, ठीक है, या फिर कोई इवेंट हुआ तो उसका कॉजेस बता दिया, उसके रिफॉर्म बता दो, उसके इंपैक्ट बता दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे उन्होंने 3 मार्क क्वेश्चन पूछा। अब सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहा है, तो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी आपको 1 या फिर 2 मार्क्स में आता है। तो वहां पर भी एक बड़ा सा आपके पास सोर्स होगा, एक बॉक्स होगा और उसमें से जो क्वेश्चंस होंगे वो आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत जो बच्चे फेस करते हैं किसमें, 8 मार्क्स क्वेश्चन में, मतलब कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में। अब ये जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है इसमें जनरली आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या तो वो आपसे कोई एनालिटिकल पर्सपेक्टिव पूछे हैं, किसी चीज को एनालिसिस करने के लिए आपको देंगे, या फिर कोई चीजें हो रही हैं तो उनमें कंपैरिजन पूछ लेंगे, कंट्रास्टिंग पूछ लेंगे, या फिर कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि भाई वो क्वेश्चन है, कोई चीज है, कोई इवेंट है, उसमें आपका क्या ओपिनियन है, अगर आप वहां होते तो क्या करते, ठीक। तो ये कुछ पैटर्न्स होते हैं जहां से आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है। अब ये तो हमने समझ लिया कि भैया क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। अब क्वेश्चन तो ठीक है, पर मैडम ये तो बताओ कि आंसर कैसे लिखने, तो बिल्कुल बताएंगे भैया कैसे लिखना है आंसर। सबसे पहले आप जिस तरीके से एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट को सेट करती है वैसे ही आपको आंसर लिखना है। क्या करना है कि आंसर को ये लंबे लंबे 2-2 4-4 पन्ने में नहीं लिखना है कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो भर दिए 4 पन्ने, नहीं। क्या करोगे, आंसर आपका कंसाइज होना चाहिए, कम शब्दों में आपने अच्छी बात करनी है। तो आंसर आपका क्या होगा, कंसाइज होगा, और कंसाइज होने के साथ वो फैक्ट रिच होगा, मतलब कि उसमें जो चीजें, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं, डेट्स हैं, वो आपके आंसर्स में होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगली चीज क्या है कि भले ही हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं लेकिन हिस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि भैया हमने क्या कर दी, कहानी सुना दी वहां जाके, नहीं। कहानी हमें याद रखनी है इवेंट के लिए, आंसर में कहानी नहीं सुनानी है। आंसर जब आप लिखोगे तो आंसर हमेशा आपका एक स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव से होना चाहिए, उसमें एक पूरे तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड आंसर होना चाहिए कि भाई पहले मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी आंसर लिखो तो 2 मिनट का पॉज ले लो, 2 मिनट का भी मत लो, 2 सेकेंड का ले लो, और वहां पे आपने सबसे पहले पूरी प्लानिंग करनी है कि भैया इस आंसर को मैं कैसे लिखूंगा। तो आंसर को कैसे लिखना है बेटा, आंसर जब आप लिखोगे तो उसमें सबसे पहले आपको देना है इंट्रोडक्शन, जो भी चीज आपसे पूछी है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेटरी इंफॉर्मेशन, जो भी आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन जो भी है कि भाई वो इवेंट यहाँ हुआ था, वो इंसान यहाँ पैदा हुआ था, ये उसकी मम्मी थी, ये उसके पापा थे, है ना। तो ऐसे आपने क्या करनी है, शुरुआत में जो इंट्रोडक्शन है वो आप बनाओगे। उसके बाद जो चीज पूछी गई है, जो मेन कंटेंट है ना, वहां पे आपने लिखना है कि भाई फॉर एग्जांपल किसी चीज का कॉज है तो 4 कॉज हैं, तो चारों कॉज को आपको सब पॉइंट में डिवाइड करना है, उसको अंडरलाइन करना है और फिर 1 बाय 1 उसको एक्सप्लेन करना है। और लास्ट में आपने क्या देना है, लास्ट में आपको देना है कंक्लूजन कि भाई जो पूरी चीजें मैंने आपको बता दी तो ये सही है, ये गलत है, ये ऐसा होना चाहिए, ये वैसा होना चाहिए, और इस तरीके से आपने क्या कर दिया, उसको कंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो ये पूरा पैटर्न जो है ये आपने फॉलो करना है जब भी आप अपने आंसर्स को लिखेंगे, स्पेशली जो आपके लॉन्ग आंसर्स होंगे उसमें तो आंसर इसी फॉर्मेट में जाएगा, ठीक है।
अब भैया जब ये सब पढ़ लिया है तो सीधी सी बात है कि एग्जाम में जाने से पहले आपका होना चाहिए रिवीजन। और वो रिवीजन कैसे होगा? वो रिवीजन होगा हमारी रैपिड रिवीजन सीरीज को देख के। तो चाहे चैप्टर 1 हो, चैप्टर 2 हो, चैप्टर 3 हो, हर एक चैप्टर के लिए आपके लिए बहुत ही कम शब्दों में और बहुत अच्छे तरीके से एक रैपिड रिवीजन सीरीज बनाई गई है। और उस रैपिड रिवीजन सीरीज को देखकर आप जो है एग्जाम के जाने से पहले 10-15 मिनट निकालिए और इन सभी सेशंस को 1 बाय 1 करके देख लीजिए, ठीक है। अब जब ये सारा पढ़ लिया तो ऐसा लगता है कि यार एक बार ऐसा होना चाहिए कि पूरे चैप्टर जो हैं वो एक साथ 1 गो में पढ़ लें। तो 1 गो में पढ़ने के लिए क्या है आपके पास? 1 गो में पढ़ने के लिए जो हमारी बैकलॉग मैराथन के नाम से जो वीडियो डली हुई है, ठीक है, एक लाइव मैराथन हुआ था जिसमें आपको ये तीनों चैप्टर्स पढ़ाए हुए थे। तो वहां जाइए, उसको देख लीजिए, टेलीग्राम चैनल पे इसके नोट्स मिल जाएंगे और इससे आपने जो है चैप्टर को बार बार पढ़ लिया है, अच्छे से पढ़ लिया है, हर तरीके से पढ़ लिया है। और इस तरीके से आपका ये जो टारगेट है 90 आउट ऑफ 90 या सॉरी 100 आउट ऑफ 90 या 100 आउट ऑफ 100% का, वो आपको अचीव करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।